Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukn-e-Alam College of Health Sciences, Multan. I am Mali Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर टू डिवीजन्स में डिवाइड किया था, दिमाग यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन्स की थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लास्ट लेक्चर्स में हम नर्वस सिस्टम की तमाम पार्ट्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से देख चुके हैं। आज जो हमने पार्ट स्टार्ट करना है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। वैसे तो नर्वस सिस्टम के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि ओल्ड एज में कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी यानी कि वेगी हो गई, राशा हो गया, अल्जाइमर जिसे कहते हैं भूलने की बीमारी, इस टाइप से जो होती है तो इनको भी हम देखेंगे। फालिज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में आता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम देखेंगे। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है, आज वो डिसऑर्डर हमने करना है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में भी आता है, यानी कि हेड इंजरी। हम लोगों ने जब इसकी एनाटॉमी पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ब्रेन होता है यानी कि हमारा दिमाग होता है, उसको तीन तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी तीन तरह से हिफाजत की जाती है। नंबर वन, जो हमारी स्कल होती है, स्कल यानी कि हमारी खोपड़ी जो होती है वो हड्डियां होती है, वो क्या करती है हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही होती है ताकि उसको बाहर से कोई चोट या झटका वाला ना लगे। इसके अलावा उस रीजन को हमने क्रेनियल बोन्स का नाम देते हैं। सेकंड, हम लोगों ने देखा था हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द मेनिंजेस होती हैं, कुछ झिल्लियां होती हैं जो क्या करती हैं हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रही होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमने देखा था वो था हमारे पास CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसमें क्या होता है, उसमें भी यही था कि सिंपल जो है हमारे ब्रेन को शॉक से बचाने के लिए वो मौजूद होता है। इस तरह से हमारे जो ब्रेन की शॉक से प्रोटेक्शन कर रहा होता है। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है हेड इंजरी, तो क्या होती है बेसिकली एक हमारे जो दिमाग की सर की चोट होती है, सर की जिल्द की चोट से लेके दिमाग तक की चोट को हम हेड इंजरी में इंक्लूड करते हैं। डिफरेंट वजूहात होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाना होता है, सर पे चोट लगना किसी भी तरीके से, चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद के नतीजे में हो या किसी और रीजन की वजह से हो, गोली लगना या किसी भी तरीके से हो, तो वो हेड इंजरी में इंक्लूड होती है। लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर प्रॉपर। सबसे पहले हम देखते हैं सर की चोट या हेड इंजरी होती क्या है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं सर को लगने वाली चोट जो कि सर की जिल्द, खोपड़ी या दिमाग को जख्मी कर दे, इसे आमतौर पर सर की चोट यानी कि हेड इंजरी कहा जाता है। सिंपल, जो हमारी सर की जिल्द होती है इसको हम स्कैल्प कहते हैं, और जो हमारी खोपड़ी होगी इसको हम स्कल कहेंगे, और ब्रेन को यानी कि हमारे सर की कोई भी ऐसी चोट जो कि हमारे हेड की स्कैल्प यानी कि सर की जिल्द को, खोपड़ी को या दिमाग को जख्मी कर दे, उसको हम हेड इंजरी कहते हैं। लगने वाली ये चोट घूंघट की शक्ल में मामूली भी हो सकती है और खतरनाक दिमागी चोट भी हो सकती है। दो सूरतें होती हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते हुए गिर जाते हैं या अक्सर उनके दरवाजा लग जाता है या कोई चीज लग जाती है तो फौरन उनके सर पे जो है वो गोल सा सर्कल बन जाता है। बेसिकली वो क्या होता है, वहां पे ब्लड जो है हमारा जमा हो जाता है। इसी तरीके से वो बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, उसमें कोई इंजरी नहीं होती। इवन ये सर की जो है हमारी जिल्द भी नहीं फटती है, लेकिन बस एक ये होता है कि हमारा ब्लड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा वहां से लेके एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा सीवियर चोट भी आती है, फ्रैक्चर तक हो जाता है और हमारा ब्रेन जो है वो स्कल जो है वो डैमेज हो जाता है। इस तरह तक की चोट जो है वो हेड इंजरी में इंक्लूड होती है। इसके अलावा हम हेड इंजरी को टू बेसिक टाइप्स में यानी कि दो एग्जाम में डिवाइड करते हैं, क्लोज्ड हेड इंजरी एंड ओपन हेड इंजरी। क्लोज्ड हेड इंजरी वो होती है यानी क्लोज चोट वो होती है जिसमें कि कोई चीज तो आके लगी है सर में और हमारे दिमाग को चोट भी लगी है, लेकिन वो चोट इतनी सीवियर नहीं है कि हमारे स्कल तक को तोड़ते हुए हमारे दिमाग तक पहुंच जाए, यानी कि हमारा दिमाग उसमें थोड़ा सा जो है वो प्रोटेक्शन रहता है। मामूली भी हो सकती है लेकिन मौलिक भी साबित हो सकती है, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस हद तक हुई है। नेक्स्ट जो होता है हमारी वो होती है ओपन। उसमें क्या होता है दिमाग तक इतनी वो सीवियर होती है कि हमारी जो स्कल है वो डैमेज हो जाती है, दिमाग तक
जो है वो जख्मी हो जाता है या हमारी स्कल है वो टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, उसको हम कहते हैं ओपन या पेनिट्रेटिंग कहते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। क्लोज सर की चोट यानी कि क्लोज हेड इंजरी, दिमाग या दूसरे अजाब को चुभ जाने वाले आलात जैसे गनशॉट या चरे का घाव से ना लगने वाली सरबात को आमतौर पर क्लोज सर की चोट कहा जाता है। इसके अलावा ये मोहलिक तक साबित हो सकती है। ओपन या पेनिट्रेटिंग जो होती है सर की चोट दिमाग को जख्मी करती है और इससे खोपड़ी टूट जाती है। बुलेट यानी कि जो हमारी गोली होती है इससे, या तेज धार आलात जैसे कि चाकू या बर्फ तोड़ने वाला जो आला होता है खोपड़ी के अंदर घुस सकते हैं और गोली लगने से फौरन मौत हो सकती है। ये हमारे ओपन या पेनिट्रेटिंग की आती है। ये डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो ये ब्रेन की है। बेसिकली ब्रेन प्रोटेक्ट हो रहा है। ऊपर सबसे पहले हमारा स्कल होता है, हमारे सर की जिल्द होती है, उसके बाद हमारी स्काल्प होती है, सॉरी, उसके बाद हमारी स्कल आती है, हड्डियां यानी कि हमारी सर की हड्डियां आती है, और उसके नीचे हमारा ब्रेन या दिमाग बड़ा बन जाता है। तो अगर सबसे पहले चोट लगती है तो हमारी जिल्द डैमेज होती है, उसके बाद हमारी स्कल होती है और देन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन होती है। होता क्या बेसिकली, अगर कोई बाहर से चोट लगी है हल्की सी है तो जस्ट ऊपर वाली दो हमारा ठीक होती है, लेकिन अगर स्वेयर है, शदीद किस्म की चोट लगी है, जैसे एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरे तरह का, तो उसमें क्या होता है स्कल में से स्कल टूट जाती है और हमारा ब्रेन डैमेज होता है। या ऐसे होता है कि जैसी चोट लगती है तो हमारे ब्रेन के जो हमने सेल्स पड़े थे, न्यूरॉन या न्यूरॉन टिश्यूज, वो क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी कि सूजन हो जाती है। और जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उस जगह का जो हमारी स्वेलिंग वाली या चोट वाली जगह होती है, सूजन की वजह से हमारे वहाँ का टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाता है, यानी कि CSF की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब होगा क्या, स्वेलिंग हो गई क्या टिश्यूज की, और हमारा जो स्कल है ब्रेन के जो ऊपर होते हैं वो बना होता है हड्डियों से। अब वो तो फ्लेक्सिबल नहीं है, स्वेलिंग हो गई है, फ्लूइड बढ़ा है, तो उनको स्पेस ज्यादा चाहिए होती है, जबकि हमारा दिमाग जो बड़ा होता है वो स्कल यानी कि खोपड़ी में बड़ा होता है, उसके अंदर इतनी जगह नहीं होती है। तो क्या होता है, जिसकी वजह से वो जैसे जैसे स्वेल करता रहता है वैसे वैसे हमारे जो ब्रेन तक है वहां तक जो हमारे टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना कम होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो है वो रुकना स्टार्ट हो जाती है। ये स्वेयर कंडीशन में होता है। और एक चीज और आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमारे ब्रेन की नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, वो पेन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कि मिग्रेन होता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारा शदीद किस्म की हड्डी का होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्या होता है। बेसिकली हम टू टाइप्स कहते हैं, कंफ्यूजन एंड कंटूजन। कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें सर को रगड़ से लगने वाला दिमाग जख्मी हो जाता है। ट्रॉमा की वजह से दिमाग जख्मी हो जाने की बहुत आम किस्म है। ये चोट आमतौर पर जिंदगी के लिए खतरनाक साबित नहीं होती। इसमें जस्ट यही होता है कि कोई कहीं टक्कर लगी है, कहीं चोट लगी है, उससे बस हमारा ब्रेन जख्मी हो गया। लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, हमारे नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो ब्रेन है उसमें टिश्यू में फ्लूइड जमा होता है और सोजिश हो जाती है। और उसके अलावा फिर आगे फर्दर देख चुके हैं ब्लड सप्लाई जो होती है वो सीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस होते हैं। वजूहात क्या होती हैं हेड इंजरी की, डिफरेंट वजूहात होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स होते हैं, गिरने की वजह से हो जाती है, जिस्मानी तशद्दुद की वजह से होती है, या फिजिकल असॉल्ट की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कोई भी सब किस्म की चोट, गोली लगना वगैरह जैसे होगी, इस तरह की, ये हमारी जो होती है वजूहात होती है। खेल के दौरान स्पोर्ट इंजरी हो जाती है, उसके दौरान जो है हेड इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास अलामात क्या होती है। सर की चोट को हमने दो तरह से डिवाइड कर लिया, एक तो माइल्ड यानी कि बिल्कुल माइनर सी है, उसको कोई इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा स्वेयर नहीं होती, और दूसरी शदीद किस्म की जो माइल्ड होती है, उसमें तो ऐसा चाहिए होता है कि चोट लगी है, थोड़ा सा पेन हुआ है बस। लेकिन जो स्वेयर होती है, शदीद होती है, या अलामत क्या होती है कि सर की चोट है। सबसे पहली अलामत तो होती है बेहोशी होना, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, डिजीनेस, खनूकी सी जो है वो आने लग जाती है। दूसरी बात ये होती है कि जो है सांस की रफ्तार, जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है, या रेस्पिरेशन का होता है, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन में ही मौजूद होता है। हमारा ब्रेन ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा फिट्स पड़ सकते हैं, इनके दौरे पड़ते हैं, और हमारा अगर
ये है कि बहुत ज्यादा सीवियर चोट लग गया, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो बोल नहीं सकेगा। इसके अलावा ब्लीडिंग होने लग जाती है नाक से, मुंह से या कानों से, ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुका होगा। तशखीस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि किस हद तक जो है वो ब्रेन की या हेड इंजरी हुई है और ब्रेन की प्रोटेक्शन हुई है या नहीं, ब्रेन हमारा सही है या नहीं है। 3 मेथड बेसिकली यूज होते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। एक्सरे जस्ट ये देखने के लिए यूज होता है कि स्कल को चोट आई है या नहीं आई। इसके अलावा सीटी स्कैन तब यूज होता है जबकि चोट थोड़ी सीवियर किस्म की होती है, तब हम देखते हैं कि किस हद तक आई है और स्कल कहाँ से डैमेज हुआ है। जबकि इससे भी ज्यादा आगे हमें देखना हो, जब स्कल का देखना हो कि किस पॉइंट पे कितनी डैमेज हुई है, वहाँ पे हम एमआरआई का जो है वो प्रेफर करते हैं और एमआरआई किया जाता है। इसको देख लेते हैं हम एक दफा। डायग्नोस्टिक एड्स, इलाज का फैसला करने के लिए जरूरत लगने की तफसील, गुज़िश्ता मेडिकल हिस्ट्री और अलामत बहुत अहम है। सर का एक्सरे दरअसल हालतों में किया जाता है। खोपड़ी का फ्रैक्चर देखने के लिए एक्सरे में खोपड़ी का फ्रैक्चर मालूम होने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग को चोट लगी है। अगर खोपड़ी यानी कि स्कल का फ्रैक्चर ना आए तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग को चोट नहीं लगी। फ्रैक्चर हो ना हो, सबसे अहम बात ये मालूम करना होता है कि चोट लगी है या नहीं। फ्रैक्चर के लिए इलाज की जरूरत ना पड़े, लेकिन दिमाग की चोट के लिए इंतहाई जरूरी होता है कि इलाज हो। अगर दिमाग को शदीद चोट का अंदेशा हो तो सीटी स्कैन करवाया जाता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को और जो होते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी के लिए फॉरेन बॉडीज की निशानदेही और इंतकालात मालूम कराने के लिए सब पार्ट्स के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं। फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी जाती है शदीद चोट की सूरत में जो है, ताकि मरीज को जिंदगी बच जाए तो क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि चेक करना है कि किस टाइप की जो है वो चोट है। अगर मामूल से ज्यादा गलूगी, डिजीनेस, अनकॉन्शियस हो गई या पेशेंट जो है एब्नॉर्मल बिहेव कर रहा है, मतलब कि आप उससे पूछ रहे हो और अपनी बात का सही जवाब नहीं दे रहा है या सही सुन नहीं सकता है, उसको उल्टियाँ स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा या बेहोश हो गया, तो आप उसको फौरन फर्स्ट एड देंगे और जितनी जल्दी उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उसके बाद जो होता है हमारे पास सीवियर जो होती है चोट, शदीद किस्म की जो चोट होती है, हेड इंजरी होती है, उसमें क्या करना है। उसके लिए ये होता है कि जैसे ही पेशेंट है हॉस्पिटल में आए, सबसे पहले आपने उसका जो है सांस और सर्कुलेशन चेक करनी है, रेस्पिरेटरी रेट और जो है आपने उसकी सर्कुलेशन को चेक करना है। सबसे पहले आपने पेशेंट की जो है वो रेस्पिरेटरी रेट एंड सर्कुलेशन चेक करनी है। अगर पेशेंट का सांस बहुत कम आ रहा है या बहुत रेस्पिरेटरी रेट उसका बहुत कम है, तो क्या करना है, आपने फौरन सीपीआर स्टार्ट कर देनी है। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट की हार्ट बीट बहुत कम हो रही होती है, उसे सांस नहीं आ रहा होता, तो दोनों हाथ सीने पर रख के या उसको मुंह के जरिए जो होता है आर्टिफिशियल, जब तक उसको तिब्बी इमदाद नहीं दी जाती तब तक आर्टिफिशियल तरीके से उसकी ब्रीदिंग देनी होती है, जब तक ऑक्सीजन का जो है वो प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता। और इसके अलावा अगर पेशेंट बेहोश है लेकिन उसकी सारी चीजें ठीक है, इनका सर्कुलेशन भी ठीक है, बस ब्लीडिंग हो रही है और उसका रेस्पिरेटरी और हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा तो इसका मतलब पता है उसको स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगी है, ब्रेन उसका जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से उसको मूवमेंट ध्यान से करानी है पेशेंट को, कि इस तरह से ना हो कि उसको उठाते वक्त जो है उसके बहुत ज्यादा यानी कि एक ही सीट में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उठाते वक्त उसका और ही ज्यादा तेजी से हरकत हो जिसकी वजह से मजीद जो है उसका वो डैमेज हो जाए। इसके अलावा खून रोकने के लिए अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना होता है, सबसे पहले साफ कपड़े से गाल से यानी कि उसको जख्म पे हल्का सा दबाव डालना होता है, इस तरीके से कि पेशेंट के सर को बिल्कुल हरकत नहीं देनी। अगर जो होता है इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि उसको बिल्कुल गास भी बढ़ गया तो उसके ऊपर एक और रखें। और इसके अलावा अगर अच्छा हो कि इसको फ्रैक्चर हो गया तो आपने दबाव बिल्कुल भी नहीं डालना और जो भी गाज यूज करनी है जरासीम से पाक होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि अगर बेहोशी वाला हो गया तो फिर इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से आपने इसको ट्रीट करना है। उसके अलावा ये है कि सूजन वाले हिस्सों पे जो है वो आइस पैच लगाया जाता है। अगर उल्टी कर रहा है तो उसको लिटाना इस तरीके से उसकी सांस की नाली में वोमिटिंग ना आ जाए, ताकि उसको कोई और मसला ना हो या उसके लंग्स तक को ना हो, एस्पिरेशन का ना हो।
इसके अलावा अगर कोई दिमाग के अंदर कोई चीज गई है, चली गई है, चुप गई है, तो क्या होता है उसको सर्जरी से, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको सर्जरी से, कोई गोली लगी है तो सर्जरी से निकाला जा सकता है उसको। और उसके अलावा फिर साथ साथ उसके बंद होता है और दर्दों को रोकने के लिए अद्वियात दी जाती हैं, एनाल्जेसिक दी जाती है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाएंगी, और पेशेंट को अक्सर जो ब्रेन वाले होते हैं उनको सांस बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब कुछ होता है वो होता है हमने हेड इंजरी में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फर्दर जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।